फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जिसे हिंदी में धर्म दर्शन कहा जाता है, नाम से ही विदित है कि इसमें धर्म दर्शन में धर्म से संबंधित विषयों की दार्शनिक विवेचना की जाती है। दर्शन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों की सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है। धर्म दर्शन का उद्देश्य सुव्यवस्थित रूप से धर्म को समझाना ही है। इस अध्याय में हम धर्म दर्शन को समझने से पहले धर्म को और फिर उसके पश्चात दर्शन को अलग-अलग समझेंगे और तत्पश्चात धर्म दर्शन की धार्मिक विवेचना करेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम धर्म दर्शन की प्रकृति, नेचर ऑफ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, उसका क्षेत्र, स्कोप, धर्म दर्शन की आवश्यकता, थियोलॉजी और डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी आदि को समझने का प्रयास करेंगे। रिलीजन या धर्म, द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ a superhuman controlling power, especially a personal god or goddess, a particular system of faith and worship, a pursuit of interest followed by great devotion. धर्म ईश्वरीय श्रद्धा, पूजा पाठ, ईश्वरीय उपासना आदि। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारा सीधा संबंध ईश्वर से होता है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति जिसकी शक्ति ने मनुष्य को कंट्रोल कर रखा है। इस ईश्वरीय जो श्रद्धा व पूजा पाठ, इस धर्म के अंदर जब हम ईश्वरीय श्रद्धा, पूजा पाठ, ईश्वरीय उपासना की बात करते हैं तो इन सब का संबंध हमारे सामने ईश्वर से होता है। जब हम इन सब की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईश्वर से संबंधित विभिन्न तत्वों की बात कर रहे हैं। ईश्वरीय, साथ ही लौकिक और सामाजिक, जब हम इसको रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, रिलीजन हिंदी के अंदर जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की एक प्रमुख संकल्पना है। भारतीय संस्कृति में जब भारतीय संस्कृति के रेफरेंस में धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात जिसको धारण किया गया है। जब यहाँ पर धर्म इन भारतीय संस्कृति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो धर्म का अर्थ ये होता है ड्यूटी। मतलब हम बात यहाँ बताने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिलीजन। तो ड्यूटी वो होती है जिसमें एक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, और रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो रिलीजन में एक विश्वास होता है। विश्वास जो एक और ये जो रिलीजन होता है ये ह्यूमन की एक प्रकृति होती है। मनुष्य, और जो धर्म है मनुष्यकृत, यानी कि मनुष्य के द्वारा अपनाया गया है, इसलिए ये एक नेचर ऑफ एक्शन है। मनुष्य यानी कि ये मनुष्य के नेचर में ही समाहित होता है। और सबसे पहले जब हमारा ध्यान जाता है धर्म का, जैसे ही हमने शब्द को यूज किया तो हमारा ध्यान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के रेफरेंस में बात होती है, हमारा ध्यान सीधा उधर की तरफ चला जाता है। परंतु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म ना होकर उसके संप्रदाय मात्र होते हैं। जब हम समुदाय के रेफरेंस में बात करी, कम्युनिटी के बारे में बात करी, तो समुदाय एक परंपरा को मानने वालों का समूह है। जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख इनकी बात करते हैं तो जो पर्सन एक सी क्रियाओं को मानते हैं, एक सी सिद्धांतों को मानते हैं, वो संप्रदाय की श्रेणी में आते हैं। तो धर्म से संबंधित जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, एक सी परंपराओं, एक से पूजा पाठ को मानने वाले एक संप्रदाय, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय हो, की श्रेणी में आए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है।
Definition of religion. Religion is belief in a god or goddess and the activities that are connected with this belief, such as praying or worshipping in a building such as a church or temple. A religion is a particular system of belief in a god or goddess and the activities that are connected with this system. An overview of the three main religions, Christianity, Judaism and Islam, are the three major religions in the world. जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को इंग्लिश में रिलीजन या मजहब के रूप में माना जाता है, जहां पर मजहब या रिलीजन का अर्थ समुदाय से होता है। रिलीजन का अर्थ विश्वास, फेथ के माध्यम से भी जाना जाता है। इस विश्वास और फेथ में एक विशेष प्रकार के विचार समाहित होते हैं। धर्म या रिलीजन लाइफ में प्रकाश की तरह होता है। प्रकाश की तरह का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है। धर्म का अर्थ है किसी वस्तु के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। जब इसको परिभाषा के आधार पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये जानेंगे कि जो धर्म होता है वो ईश्वर के साथ या इस प्रकार से जुड़ा रहता है, दोनों रिलीजन और ईश्वर दोनों एक दूसरे के समानार्थी प्रतीत होते हैं। हम धर्म की बात करें या ईश्वर की बात कर रहे हैं, दोनों एक से होते हैं क्योंकि दोनों में एक प्रकार का विश्वास पाया जाता है। टॉयलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति होता है। एक टायलर ने बताया कि जो धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, वो सुपरनेचुरल पावर के रूप में जाना जाता है। रिलीजन जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो धर्म क्रिया की एक ऐसी विधि है और साथ ही उसके अंदर विश्वासों की एक व्यवस्था है। धर्म क्रिया की विधि का मतलब है कि जहाँ पर हम धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स जैसे हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये रिचुअल्स हैं, ये विश्वास, ये क्रियाएं, धर्म से संबंधित क्रियाएं हैं। साथ ही जो धर्म होता है उसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, एक खुद का स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव होता है कि हम उस ईश्वर के प्रति कैसा अनुभव करते हैं, हम ईश्वर को कैसे, ये सबका अपना अपना एक अलग पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि मैं ईश्वर के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि जो धर्म है मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करने वाली एक व्यापक अभिवृत्ति होती है, एक ब्रॉड एक एटीट्यूड होता है जो सबसे अधिक मूल्यवान, पवित्र, सर्वज्ञ तथा शक्तिशाली समझे जाने वाले आदर्श, आइडियल और अलौकिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं। जो अलौकिक का मतलब होता है कि जो इस लोक से संबंधित नहीं होते। अब जैसे ईश्वर है, ईश्वर इस लोक में नहीं पाया जाता, लेकिन हम ये एक सुपरनेचुरल पावर या एक अलौकिक शक्ति के रूप में जिसको हम जाते हैं, इनके प्रति आस्था एवं पूर्ण प्रतिबद्धता के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। हम हमारे ईश्वर के साथ एक कमिटमेंट है, हम उसके साथ एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ कनेक्ट हुए हैं और मनुष्य के दैनिक आचरण, जो हमारी डेली रूटीन होता है, उसमें जो हम प्रेयर करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं और जो रिचुअल्स करते हैं, उनके माध्यम से हम उस सुपरनेचुरल पावर के प्रति अपनी आस्था या भक्ति को प्रकट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मूल तत्व। हमने इससे पहले धर्म की परिभाषा की बात करी, धर्म की परिभाषा जिसमें कि हमने बात करी कि गॉड के प्रति एक आस्था होती है, एक भक्ति होती है। तो बेसिकली जब हम रिलीजन, धर्म की बात करते हैं तो धर्म में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिसके आधार पर हम उनको जानते हैं। तो धर्म के मूल तत्व जिसके आधार पर इसको जाना जाता है उसमें है ईश्वर, प्रेयर, प्रार्थना, भक्ति, फेथ, आस्था, जिसमें हम जो धर्म है उसके अंदर गॉड है,
प्रेयर है, भक्ति है, फेथ है, आस्था है। इट मीन्स जो धर्म है वो विश्वासों का एक समूह है। विश्वासों की यहाँ इसलिए बात करी कि जब हम गॉड एक सुपर नेचुरल पावर है। प्रेयर जब हम करते हैं तो वो प्रेयर जो हम कर रहे हैं गॉड के प्रति एक विश्वास रख के कर रहे हैं। भक्ति के अंदर भी हमारा एक विश्वास जुड़ा होता है जो हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। फेथ के अंदर भी एक प्रकार का विश्वास होता है जब हम किसी पर आस्था रखते हैं और ये आस्था हमारी ईश्वर के प्रति होती है। In every religion, different types of ritual, festival and different way of worship. धर्म के अंदर एक मूल तत्व धर्म के और तत्व और इस प्रकार से होते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जितने भी धर्म हैं उनमें अलग अलग तरीके के रिचुअल्स पाए जाते हैं, कर्मकांड पाए जाते हैं, डिफरेंट तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं और इन फेस्टिवल्स को मनाने का पूजा का तरीका भी अलग अलग होता है। Belief and rituals are two main components parts of religion. किसी भी धर्म के अंदर दो मुख्य तत्व बिलीफ एंड रिचुअल्स, विश्वास और आपके कर्मकांड, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन तत्व होते हैं जो कि रिलीजन को या धर्म को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इसके बिना रिलीजन की या धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर किसी भी धर्म के अंदर जो भी धर्म है उसमें विश्वास भी होगा और रिचुअल्स होंगे, चाहे वो धर्म का कोई सा भी रूप हो, किसी भी संप्रदाय हो, चाहे वो हिंदू संप्रदाय का हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय का हो, ईसाई संप्रदाय का हो, सभी प्रकार के धर्मों के अंदर एक विश्वास पाया जाता है और उसके अपने अपने एक रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने एक कर्मकांड होते हैं। जो रिचुअल्स होते हैं, जो रिचुअल्स जितने भी धर्म के अंदर जितने भी प्रकार के रिचुअल्स किए जाते हैं उनका मुख्य आधार विश्वास है। विश्वास इसलिए कि हम वो कर्मकांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उन कर्मकांड के अंदर एक प्रकार का विश्वास पाया जाता है। आइडेंटिफाइड द 4 एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन, cosmological belief in supernatural, rules of behavior and rituals, and explanation how each element contribute to religious practice. ये जो एलिमेंट्स हैं किसी भी धर्म के, जो मुख्य तत्व जिसमें कि हमने विश्वास और कर्मकांड को माना है, इसके आधार पर हम सुपरनेचुरल जो पावर है, सुपरनेचुरल पावर यानी कि जो गॉड है उसके अंदर विश्वास किया जाता है। उसके आधार पर जो हमारे व्यवहार बनते हैं, व्यवहार के जो नियम बनते हैं, व्यवहार के नियम का मतलब है कि जो रिचुअल्स हम करते हैं और इन रिचुअल्स को करने का जो नियम होता है, जो तरीका होता है, वो उन पे भी हमारे को विश्वास होता है और इनके आधार पर यानी कि सुपरनेचुरल पावर गॉड जिस पे कि विश्वास करना, उसके द्वारा बनाए गए जो कर्म कांड है, ऐसा जैसा कि हम मानते हैं, हमारा विश्वास है कि उसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन कर्म कांड को करने के तरीके, उन पर भी हमारा विश्वास होता है और उसके आधार पर हम इन जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जो धार्मिक प्रैक्टिस होती है, जो जितने भी रिचुअल्स होते हैं, इन सभी मूलभूत तत्वों के आधार पर हम एक विश्वास के साथ इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि किसी भी धर्म के अंदर गॉड, प्रेयर, भक्ति और फेथ इन सब का होना अति आवश्यक है क्योंकि यही धर्म को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।